तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश से दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार के दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी की पकड़ी गई ईवीएम चोरी। छपरा जिले में लालटेन का बटन दबाने पर कमल पर जा रहा था वोट। दोस्तों बुरी तरह से बिहार में बीजेपी फंस गई है ईवीएम को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दूसरे चरण की वोटिंग के बाद राजद कांग्रेस ने ठोक दिया 65 सीट जीतने का दावा। नीतीश मोदी के उड़े होश। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिका से मोदी को तगड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जम्मू कश्मीर को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। जी दोस्तों बुरी तरह से मोदी को अमेरिका से झटका लगा है। तो वहीं आपको बताएंगे कि अब उत्तर प्रदेश की मथुरा की मस्जिद में बीजेपी नेता ने पढ़ा हनुमान चालीसा, लगाए जय श्री राम के नारे, 4 युवक गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे कि कंगना रनावत की बड़ी मुश्किलें। राजद्रोह के केस में कंगना रनावत और बहन को मुंबई पुलिस ने भेज दिया दूसरा नोटिस, जेल जाना कंगना रनावत का तय। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने तोड़ी मर्यादा, ओवैसी को बताया जानवर। तो वहीं आपको बताएंगे कि नीतीश की सभा में एक बार फिर से बवाल। नीतीश की सभा में नीतीश के मंच पर फेंके गए पत्थर और चप्पल, मैदान छोड़ भागे नीतीश। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में कटिहार में मोदी नीतीश पर बरसे राहुल, कहा दोनों ने लूट लिया पूरा बिहार। तो सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर क्यों, तो बिहार में पकड़ी गई बीजेपी की ईवीएम चोरी। छपरा जिले में लालटेन का बटन दबाने पर कमल पर जा रहा था वोट। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान हुआ और मतदान के दौरान लोग आशंका जता रहे थे कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ कर धांधलेबाजी कर सकती है और चुनाव जीत सकती है। ये खबर आज सच साबित हुई है। जय दोस्तों आपको बता दें कि छपरा जिले की गरखा पोलिंग बूथ पर ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया। जय दोस्तों आपको बता दें कि गरखा पोलिंग बूथ पर लालटेन का बटन दबाने पर कमल को वोट जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने वहां पर हंगामा किया, लेकिन पुलिस प्रशासन और जो वहां पर अधिकारी थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जब ईवीएम पर वह लालटेन का बटन दबा रहे थे तो 5 वोट कमल पर जा रहे थे, यानी एक बार बटन दबाने पर 5 वोट कमल पर जा रहे थे। जिसके बाद ग्रामीणों ने उस जगह पर हंगामा किया और आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और जो वहां पर अधिकारी पोलिंग बूथ पर मौजूद थे उनसे शिकायत की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की और धड़ल्ले से ऐसे ही वोट डल लेते। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जो भी अधिकारी यहां पर पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं वह सभी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी के लिए वोट दे रहे हैं। जय दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार के छपरा जिले में आज बीजेपी की ईवीएम चोरी पकड़ी गई। वहीं आपको बता दें कि जब भारी हंगामा होने के बाद जिला प्रशासन ने ईवीएम को बदलवाया है, तो पकड़ी गई है बीजेपी की बिहार में ईवीएम चोरी। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद राजद कांग्रेस ने ठोका 65 सीटें जीतने का दावा। बीजेपी जेडीयू के उड़े होश। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। इसके बाद राजद कांग्रेस के महागठबंधन ने बिहार में दूसरे चरण की 94 सीटों में से 65 सीटें जीतने का दावा ठोक दिया है, जिसके बाद बीजेपी जेडीयू की नींद उड़ गई है। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भारत माता की जय बिहार में बोलना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के सवालों का प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान में 94 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक 51.80% मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में इस बार बीजेपी और जेडीयू का सुपड़ा साफ होता भी दिख रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी की बुरी तरह से बिहार में एक बार फिर से हार हो रही है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर को, तो डोनाल्ड ट्रंप से मोदी को तगड़ा झटका। ट्रंप के बेटे ने जम्मू कश्मीर को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। अमित शाह और मोदी की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जम्मू
कश्मीर का एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने एक नक्शे को ट्वीट कर ट्रंप समर्थक और बाइडेन समर्थक देशों को लाल और नीले रंग से इस नक्शे में दिखाया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को भी जो बाइडेन के प्रभाव वाला देश करार दिया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जिस नक्शे को ट्वीट कर शेयर किया है, उसमें पूरे विश्व के मानचित्र को 2 रंगों से दर्शाया है। सामने आए नक्शे में ट्रंप के बेटे ने पिता को समर्थन दे रहे देशों को लाल और बाइडेन के समर्थन देशों को नीले रंग से दिखाया है। भैया आपको बता दें कि बाइडेन के समर्थन में भारत, चीन और मैक्सिको को दिखाया गया है, जबकि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में रूस, ईरान और पाकिस्तान को दिखाया गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है कि जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 250 करोड़ रुपए 4 घंटे में खर्च किए थे, आज वही भारत को किस तरह से नीचा दिखा रहा है और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहा है। जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि कहां गई पीएम मोदी की दोस्ती ट्रंप से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो उत्तर प्रदेश की मथुरा की मस्जिद में बीजेपी नेता ने पढ़ा हनुमान चालीसा का पाठ, तो वहीं लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे, 4 युवक गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित गोवर्धन इलाके की एक मस्जिद में मंगलवार को बीजेपी नेता ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया है। मथुरा पुलिस ने बताया है कि ये युवक मस्जिद में जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में अभी मथुरा स्थित नंदगांव के नंद भवन मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था और 14 दिन की अब न्यायिक हिरासत में फैजल खान को भेज दिया। तो किस तरह से अब मस्जिदों में हनुमान चालीसा और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो कंगना रनावत की बड़ी मुश्किलें, राजद्रोह के केस में कंगना और बहन को मुंबई पुलिस ने दूसरा नोटिस किया जारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनावत की अब मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। मुंबई पुलिस ने राजद्रोह के केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को दूसरी बार नोटिस जारी किया है और 10 नवंबर तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश दिया है। कंगना रनावत के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद स्थानीय अदालत के आदेश पर मुंबई पुलिस ने उनकी और उनकी बहन के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की और नोटिस जारी किया। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनावत पर भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और हिंदू मुस्लिम में तनाव बढ़ाने के भी आरोप लगाए थे। तो जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि कंगना रनावत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस प्रत्याशी ने दिया विवादित बयान, असदुद्दीन ओवैसी को बताया जानवर। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार चुनाव में इन दिनों रैलियां जोरों शोरों पर है और नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार के किशनगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान ने विवादित बयान दिया और असदुद्दीन ओवैसी को जानवर बताया। जी दोस्तों आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा कहते हुए जलील मस्तान ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी खुद को बैरिस्टर कहते हैं, लोग उन्हें ओवैसी कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मवेशी कहता हूं। जब से वे बिहार आए हैं तब से मैं मवेशी ही कहता हूं। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि वह यहां पर कभी भी टिक नहीं पाएंगे। बिहार की जनता ओवैसी जैसे जानवर को यहां एक भी वोट नहीं देगी और यहां पर कोई भी उन्हें चारा नहीं डालेगा। ये बड़ा विवादित बयान असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अनुच्छेद 370 को लेकर फिर से एक्शन में आई महबूबा मुफ्ती, कहा कश्मीरी युवाओं के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज मीडिया के सामने कश्मीर के भविष्य को लेकर बड़ी बात कही और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीरी युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। पहले जो कानून देश में बनते थे वे आम जनता और उनके हित सोच समझकर बनाए जाते थे। उन कानूनों के साथ जनता सहज थी, लेकिन अब जो कानून मोदी सरकार बना रही है और जनता पे
थोक रही है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाकर कश्मीरियों के अस्तित्व पर सवाल किया है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और अन्य जो अनुच्छेद 370 हटाया है इसको लेकर वह किसी भी हद तक जाएंगी, जिसके बाद ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब जम्मू कश्मीर फुल एक्शन में आ गई हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह किसी भी हद तक जाने को लेकर जम्मू कश्मीर को तैयार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में वोटिंग के दौरान नीतीश कुमार की जनसभा में बरसाए गए पत्थर, मैदान छोड़ भागे नीतीश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल दूसरे चरण का मतदान जारी था। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करने मधुबनी के हर लाखी पहुंचे थे, जहां नीतीश कुमार नौकरी की बात कर ही रहे थे कि लोगों ने नीतीश कुमार पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए और उन्होंने मंच से कहा कि फेंको और फेंको, फेंकते रहो, मैं आपके पत्थर खाने के लिए तैयार हूं। इस घटना के बाद सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए और मुख्यमंत्री नीतीश के इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा भी बना लिया गया। सीएम नीतीश कुमार जनसभा में अपना भाषण भी पूरा नहीं कर पाए और अनन फनन में मैदान छोड़कर भाग गए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश कुमार के खिलाफ जनसभाओं को संबोधन के दौरान नारेबाजी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि नीतीश कुमार का पुरजोर विरोध बिहार में होने लगा है, तो नीतीश बुरी तरह से बिहार में हारेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को, तो कटिहार में मोदी नीतीश पर बरसे राहुल, कहा दोनों ने ही मिलकर लूट लिया राज्य। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कटिहार में तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई के लिए पहले घंटी बजवाई, फिर फोन की लाइट जलवाई, लेकिन मोदी ने बचाव के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को लूटा और अब बिहार के लोग इनको जवाब देंगे। आगे राहुल गांधी ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना संकट में लाखों मजदूर पैदल ही अपने घर आ रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी कोई मदद नहीं की। कांग्रेस ने सड़कों पर तड़प रहे मजदूरों की मदद करी तो उसे बीजेपी ने रोक दिया और हमने बस भिजवाई तो बसों पर भी मजदूरों को नहीं बैठा है, जिसके बाद ये जोरदार हमला बोला है राहुल ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार में रैली को संबोधन के दौरान मोदी ने राजद पर साधा निशाना, कहा अगर उन्हें भारत माता की जैसे दिक्कत तो छोड़ दें बिहार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया है कि बिहार में जंगल राज लाने वालों को भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे से दिक्कत है और प्रदेश के लोगों को इसमें सतर्क रहना चाहिए, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सहरसा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह हमला बोला। उन्होंने कहा कि वीर माताएं अपने लाल अपनी लड़कियों को राष्ट्र के लिए समर्पित करती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाद अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने भी किया ऐलान, कहा लव जिहाद के खिलाफ जल्द लाएंगे कानून। जहां दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाद अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी सरकार ने कर्नाटक की ऐलान किया है कि धर्मांतरण रोकने के लिए वह लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएंगे। यह दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के महासचिव सीटी रवि किशन ने यह बड़ा ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि उनका बयान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के कुछ दिन बाद आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मुस्लिम लड़के हिंदुओं को फंसाकर उनके साथ कुछ ना कुछ करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और इसको रोकने के लिए हम अब लव जिहाद का कानून लेकर आएंगे। जी दोस्तों, अब कर्नाटक भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रहा है।